Divan Valley Adi Student Union Party. लोग का तो बस आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जितना भी राख बना हुआ है ये सब जो घर था, पुराना घर था जो जल गया था आग से। एंड देन वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा नया घर बनाया छोटा छोटा करके। पूरा तो नहीं बन पाया लेकिन जितना हो सकता है उतना कोशिश कर रहे हैं यहाँ के गेको के पब्लिक द्वारा। एंड आपको बता दूँ कि यहाँ से कैमरा पे नहीं आ रहा है, फिर भी ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे एक छोटा सा रोड है, वो रोड क्रॉस करने के बावजूद भी आग वहाँ पर ऊपर उड़कर एक और घर को जलाया गया है। एंड देन यहाँ आप देखिए ये भी राख है। एंड नीचे जितने भी राख अभी तक का बचा हुआ है और पूरा का पूरा घर जल चुका है। एक चीज़ घर का नहीं बचा पाया ऐसा कहता है। लगभग 8 या 9 घर यहाँ पे जल के राख हो गए। अब देखिए कि और कोशिश कर रहे कि गेको के जो पब्लिक है वो कोशिश कर रहे कि जितने भी घर जले हैं यहाँ पर उन लोगों को तोड़ा तोड़ा करके मदद कर पाऊँ। यानी तोड़ा छोटा हो, भले ही छोटा हो, फिर भी उन लोगों के लिए एक एक घर बनाने की कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए, अरुण भूमि के तमाम दर्शकों को मैं आनंद बोरांग एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद है गेकू पे, जो कि अपर सियांग के एक सर्कल है। यहां पे आप लोगों को बता दो कि बताते समय भी दुखी लग रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यानी 25 तारीख को यहां पे एक आग लगने का कुछ इंसिडेंट हुआ था जिनमें 9-10 घरे जो जल के राख हो गए। और अभी आपने देखा कि टीम अदीशु द्वारा यहाँ पे इमरजेंसी रिलीफ दिया जा रहा है, अभी आपको वीडियो पे देखा ही है। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी जले हुए घरे उन सभी को विजिट करके उनकी परेशानियाँ जानने की कोशिश कर रहा है टीम अदीशु द्वारा। और साथ ही साथ हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा कोशिश यही है कि हमारे प्रदेश के कोने कोने पर हो रहे घटनाओं को और उन पर चल रहे खबर को आप तक पहुँचो, यानी जनता तक रूबरू कराओ। और यहाँ हमारे टीम अदीशु आए हुए हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ऐसे घर जले हुए घरों को या फिर फायर विक्टिम्स को मदद करने के बाद उन लोगों की फीलिंग्स कैसे हो रही होगी और उन लोगों को ऐसी मदद करने की मोटिवेशन कहाँ से मिलती है। सबसे पहले स्पीकर सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की यहाँ फायर एक्सीडेंट को सुन के यहाँ पर इमरजेंसी रिलीफ फंड रिलीफ देने के मोटिव क्या था, वो हम आपसे जानना चाहेंगे सर। तो सबसे पहले अरुण भूमि चैनल को थैंक यू। तो हम लोग यहाँ में गेकू में पहुँचे है टीम अदीशु, जो हम लोग का अदीशु प्रेसिडेंट जिरबो जामो लीड करके। तो हम लोग एज एन स्टूडेंट और एज एन प्रेशर ग्रुप, हम लोग का पास तो वो जितना एमएलए या मिनिस्टर गवर्नमेंट जैसे फंड है, बट इनिशिएशन ऑफ आवर प्रेसिडेंट श्री जिरबो जामो, तो हम लोग जितना हो सके टीम अदीशु का तरफ से जो जितना इमीडिएट जो रिलीफ मटेरियल बनता है उसके लिए हम लोग थोड़ा कुछ सामान ला दिया है। तो सामान ला के हम लोग ला दे और ये इसको विजिट करने आया है। तो हम लोग विजिट करके यही गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और अपर सियांग का जितना पब्लिक है सबसे अपील करेगा कि अभी ये प्रॉब्लम यहाँ में हम लोग यहाँ का पब्लिक को आके बात करने का मालूम है कि यहाँ में मतलब ये सिर्फ गेकू में नहीं है, ये प्रॉब्लम एवरी एंटायर अरुणाचल प्रदेश में है शायद। तो यहाँ का पब्लिक का कहना है कि यहाँ में फायर ब्रिगेड का व्हीकल नहीं है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली होम डिपार्टमेंट और यहाँ का लोकल एमएलए श्री कांगो ताकू सर, उससे भी हम रिक्वेस्ट करेगा कि जैसे भी ये गेकू जो है यहाँ का हेडक्वार्टर है ये बेल्ट का, तो इसके लिए जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी यहाँ में फायर टेंडर उसको प्रोवाइड करने का कोशिश करने। और ये सिर्फ गेकू में बोल के नहीं है, हर जगह में जहाँ जहाँ में टाउन है, अर्बन है, सब में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फायर टेंडर प्रोवाइड करना है। और एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी हम ये अपील करेगा एवरी नॉक एंड कॉर्नर और एवरी आदि का सोसाइटी से जितना हो सकेगा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तो जितना भी सोसाइटी है हम लोग का में आको हो गया, नीनो हो गया, केदिया हो गया, अंगोंग है, या फिर जितना भी वेलफेयर सोसाइटी है, सबसे एज ए टीम अदीशु हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सकेगा हेल्पिंग हैंड देना है। यहाँ में
जितना आदमी का घर जल गया है ये नहीं देखने कि ये मेरा सोसाइटी का नहीं, वो मेरा सोसाइटी का नहीं देख के जितना भी है सब सोसाइटी से हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि जितना हो सकेगा आप लोग हेल्पिंग हैंड देना है, कुछ ना कुछ मदद करना है। और यहाँ में आके बहुत खुशी लगा है कि यहाँ का पब्लिक लोग को देख के थोड़ा खुशी लगा है कि जिसका घर जला है उसको पहले जैसे तो नहीं बना दिया, बट देन ये स्पिरिट को हम मेंटेन करने के लिए पहले जैसे तो नहीं बना, लेकिन इमीडिएट जो रिलीफ के लिए घर बना दिया है, टाइमिंग के लिए रहने के लिए घर बना दिया है, उसको देख के भी हम आदिसू का तरफ से और एंटर गेकू मारियांग कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक और जितना स्पेशली गेकू का साउंडिंग एरिया है जो लोग आके मदद किया घर बनाने में, वो सबको भी टीम आदिसू का तरफ से थैंक यू। चलिए स्पीकर सर जी, फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने ऐसे मटेरियल आप लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किए ऐसे इमरजेंसी रिलीफ के लिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब ऐसा फायर एक्सीडेंट होता है तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलो या फिर पब्लिक लीडर बोलो, कुछ ना कुछ तो मदद कर ही लेते तो मोरा करके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को ज़रूरत है यानी विक्टिम्स है उन तक सामान नहीं पहुँचता, बीच में गायब हो सकता है। तो आप लोगों ने जो भी जिस तरह के आप लोगों ने यहाँ पे मटेरियल्स लाए उन्हें अब किसके हाथों सौंपा गया यहाँ पर? जो हम लोग इमीडिएट जो मटेरियल रिलीफ मटेरियल या लेके आया है, तो इसमें यहाँ में एक कमिटी है यहाँ में जिसका ये गेकू टाउन का जिसका घर जल गया, उस लोग एक कमिटी टीम बना के सेटअप करके रखा है। तो हम लोग इंडिविजुअली तो किसी को एक को नहीं दे पाए, बट देन हम लोग ये विश्वास करते हैं कि ये कमिटी लोग जितना भी करेगा हम लोग कमिटी के हाथ में दिया है और इतना विश्वास करता है कि कमिटी इसको सही सलामत से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी और डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपर सियांग से भी हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि जितना हो सकेगा जल्द से जल्द जो इमीडिएट रिलीफ मटेरियल जिसको प्रोवाइड करना है उसको जैसे भी करके जो जिसका घर जल गया उसको प्रोवाइड करना है। चलिए धन्यवाद। अब कैमरामैन से मैं कहूँगा कि अब थोड़ा दिखाइए कि जितने भी यहाँ पे नया घर जो बना हुआ है ये सब जला हुआ था, पहले जला हुआ है और आधा अभी तक बनाना बाकी है। और इसके बाद ऊपर आपको शायद कैमरा पे दिखाई नहीं देगा या दिखाई नहीं देंगे, वहाँ पर जो रोड है उसे क्रॉस करने के बावजूद भी आग उड़कर वहाँ पे किसी के घर पे लगा हुआ है। एंड देन जितना भी बचा हुआ है और जितने भी नए घर बनाए यहाँ के गेकू के जितने भी वासी है उन लोगों ने पब्लिक जो आके गेदर मतलब पब्लिक गेदर करके इसको एक तरफ से मदद करके बनाया गया। और यहाँ पर जो यहाँ के जो विक्टिम्स ये है परिवार में से जो चेयरमैन है वो भी मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों को यहाँ पर फायर एक्सीडेंट के दौरान किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम तागंग तामुक है। तो सर ये फायर एक्सीडेंट होते समय यहाँ के ऐसे गेकू वासी या फिर आपका भी घर जला भी होगा, तो ऐसे फायर एक्सीडेंट होते समय आप लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा सर? थैंक यू अरुण भूमि चैनल और हमारा आदि स्टूडेंट। आज यहाँ में जो हम लोग का हलो ngoluk geku ara salok ema guko sport long noluk ngolum verify ba kanga nam de ngolu botter upa nolum koit gada la ngolu solo konok 25 dok ema gudo de la ngolu taka me lomdum sel ina me kom ipula mang ida kom jenete ne pe ngolu 8 gor ko ngolu jolimoto de la ronga mol dem basai ta hok basai ko ara de la ngolu sumsing lang kom kare lang panggi melilang kula holong ngolu taka mem goram akuma hupang moin bipaku ina me ngolu dedina duga ina me hok huak hilong ngolu moina ina me noluk adi student union ngolum hilok ngolum solo kanga binam dem ngolu nolum airu pe koit gada langok agomade। और सर जैसे यहाँ पे फायर एक्सीडेंट होने के बाद जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या फिर कई पब्लिक लीडर्स द्वारा या फिर गवर्नमेंट द्वारा आप लोगों को अब तक कैसा हेल्प मिल चुका है सर? इसमें होलोंगलु सुपाक एनी सोसाइटी ताका मंगलुम कांगातो देलक रंग में ngolum गवर्नमेंट तरफ लोग गवर्नमेंट ऑफिसर विजिट तो देलक ngolum लोकल एमएलए ngolum कांगातो कांगाला बुलुम इनकोना विक्टिम पार्टी में लोकल एमएलए बुलुम आजंग पा अमन असनम और लाइतो। चलिए हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब यहाँ पे फायर एक्सीडेंट हुआ था 25 तारीख को, तब लगभग आध घरे बचा नहीं पाया, मतलब जल के राख होने दिया, यदि आध घरे बचा नहीं पाया। बाकी जो जितना भी घर था उन्हें बचाया गया, 9-10 जितना भी घर हो उन्हें बचाया गया। केवल आध घरों को यहाँ पे जलने दिया है ऐसा कह रहा है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जितने भी गेकू वासी उन्होंने आकर यहाँ पे जिनके घर जले हैं उन्हें नया घर पहले जैसा तो नहीं
बना होगा, फिर भी टेम्प्रेरी के लिए अभी के लिए फिलहाल के लिए आके यहाँ पे बनाया गया है। आप फिलहाल देख ही सकते हैं कि नया नया घर छोटा मोटा जो बन के रखा है यहाँ के गेकू वासी द्वारा बनाया गया। और साथ ही साथ यहाँ के जो चेयरमैन है बहुत ही थैंकफुल कह रहे हैं कि यहाँ के लोकल एमएलए को भी और जनरल पब्लिक को भी और साथ ही साथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसे मुश्किल समय में उन्हें साथ देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हमारे प्रदेश के कोने कोने पे चल रही खबर को आप तक पहुँचाओ। ऐसे ही खबर देखने के लिए आप लोग बने रहिए अरुण भूमि और देखते रहिए अरुण भूमि।